मिट्टी का स्प्रे मतलब हमारी धरती माँ को हम हमारे आचरण में ले लें, हम अभी उसको भूल गए हैं। तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद के एक व्यक्ति हैं चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी, जिन्होंने इसकी उत्पत्ति करी है मिट्टी के स्प्रे की। और उनको मैंने काफ़ी समझा है, रीड किया है, सीखा है, देखा है, जिया है, पिया है, और काफ़ी सारा मैंने मेरी फील्डों में और मेरे किसानों के साथ किया है। मिट्टी का स्प्रे किसी भी फसल में बहुत कारगर है। करना क्यों है? क्योंकि हमें पैसा बचाना है। करना क्यों है? क्योंकि हम जो फसलें पका रहे हैं उसको रेसिड्यू फ्री बनाना है। मिट्टी का स्प्रे करना क्यों है? क्योंकि हम मिट्टी से जुड़ें, बैक्टीरियल फार्मिंग की तरफ जाएं। हमारे अंदर, हमारे परिवार के अंदर, या जो हम अन्न पका रहे हैं या जो भी फसलें पका रहे हैं उसमें हार्मफुल केमिकल न जाए पब्लिक तक या हमारे तक ना आए, ताकि हम कैंसर से फ्री रहें। मिट्टी का स्प्रे करना क्यों है? क्योंकि हम पर्यावरण को रेसिड्यू फ्री रखें। मिट्टी का स्प्रे करना क्यों है? मेरी फार्मिंग सेल्फ सस्टेनेबल बने, ताकि मैं कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन ले सकूं। हर किसान का यही मोटो है ना। क्या मोटो है विकास, आप मुझे बताओ। हर किसान का तो यही मोटो है कि मैं जो खेती कर रहा हूं उस खेती में जो मैं खर्च कर रहा हूं वो निवेश के रूप में हो, और जितना मैंने खर्च किया उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न मिले, ताकि मैं मेरा परिवार सुदृढ़ रूप से चला सकूं। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको। कॉटन का फार्मर है, किसी ने कॉटन लगाया है, ठीक है। कॉटन में BG1 आया, क्यों? इल्ली ना आएगी। फिर BG2 आया, क्यों? उसका रेजिस्टेंट आ गया तो इल्ली आ रही। फिर BG3, अभी BG4 की बात कर रहे हैं। गुलाबी इल्ली पीछा नहीं छोड़ रही है। आपने कितना भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया, आपसे डिसऑर्डर छूटा क्या? नहीं ना, पीछे ही लगा है। तो तरीका चेंज करना पड़ेगा। या जो भी आपने लगाया है, मैं उदाहरण देता हूं काटन का, कि काटन आपने लगाया है 5 एकड़ का। अब मिट्टी का स्प्रे करना कैसे है, क्यों करना है वो मैंने बताया, करना कैसे वो समझो। 5 एकड़ का काटन लगाया है, उसमें आधा एकड़ आप विकास कुमावत को बुलाइए, उनसे डेमो लीजिए। मैं आप हर किसान से बात कर रहा हूं जो मुझे सुन रहा है। पैसा 1 रुपए का लगाना नहीं है, डेमो लेना है, पहले सीखना है, समझना है, खुद ने देखना है कि मिट्टी मेरे खेत में क्या काम करती है स्प्रे करने पे। फिर अगर अच्छा लगे तो अप्लीकेबल करना है, वरना रुकना है। क्योंकि हम भी R&D कर रहे हैं, और किसान और बी किसान मिलकर के साथ में R&D करेगा तो सोने पे सुहागा रहेगा। तो विकास धनगर जो अभी आपके सामने वीडियो बना रहे हैं, ये नर्मदा बेल्ट की पेरीफेरी में आपको अवेलेबल है। ओंकारेश्वर से बड़वानी, कुक्सी से बड़वाहा, ये जो 150 किलोमीटर की नर्मदा बेल्ट की पेरीफेरी है, आप यहाँ पर कहीं भी रहते हो, विकास कुमावत जी का नंबर लिखिए 8989238222, 8989238222। ये नंबर है विकास कुमावत जी का। इनको आप व्हाट्सअप कीजिए, अपना नाम एड्रेस बताइए, फसल भेजिए, ये फसल है और उसमें मुझे VM स्प्रे का डेमो लेना है। या तो दूर हैं तो आपको सजेशन करेंगे, सैंपल भेज देंगे, आपको डेमो बनाने की प्रक्रिया बताएंगे, वो भी मैं अभी बतला देता हूं। आपको आपकी फसलों में करना है, उसका वीडियो बनाना है और विकास कुमावत धनगर जी को भेजना है कि मिट्टी का स्प्रे करने से ये फायदे हुए या ये फायदे नहीं हुए। तो आप भी सीखिए, हम भी सीखते हैं कि मिट्टी के स्प्रे के क्या फायदे हैं। मुझे तो पता है कितने फायदे हैं, लेकिन मैं आम पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूं। करेंगे कैसे? जिस भी फसल में करना है, जैसे कॉटन में करना है तो कॉटन 5 एकड़ का है तो हम आपको आधे एकड़ का डेमो देंगे। 4.5 एकड़ आप अपने मन से जो स्प्रे करते हैं वो कीजिए। उस आधे एकड़ में उदाहरण के लिए आपने 100 लीटर पानी डाला, एक 200 लीटर के बैरल में आधा बैरल पानी डाला, 100 लीटर पानी डाला, उसमें 10 किलो जंगल की मिट्टी डालना है। जंगल की मिट्टी 10 किलो, खेत की मिट्टी नहीं। 100 ग्राम वाइसोनोमेटा डालना है, जो वाइसोनोमेटा विकास धनगर जी आपको फ्री में डेमो का भेजेंगे। इस घोल को 24 से 36 घंटे रखना है। छांव में रखा तो ठीक, धूप में रखा तो ठीक, खेत में रखा तो ठीक, बाहर रखा तो ठीक, ऊपर से ढक देना है। जब समय मिले 1 से 2 बार हिला देना है। 24 से 36 घंटे मतलब 2 दिन। उसके बाद 2 बार कप्पड़ छान करना है, हिला हिला कर 2 बार कप्पड़ छान करना है, तो रेती ककरी रुक जाएगी। बाकी जो बचेगा उसको अपने पंप में लेना है, आपके कॉटन की फसल पे नहलाना है। स्प्रे एक होता है जो आप बड़ी दवाइयां लेते हो, केमिकल लेते हो, उससे फोग देते हो। दूसरा एक स्प्रे होता है आपको नहलाना है, मतलब मिट्टी का स्प्रे करो तो ज़्यादा होल की नोजल लेना है, पूरे पत्तों पर वो पानी फैलना चाहिए ताकि रोम छिद्र है यहाँ पर न्यूट्रिशन मिट्टी के चले जाए। ये प्रक्रिया है।
अब ये मैंने कॉटन का उदाहरण दिया, इसमें आप मिर्च हो सकता है, कपास हो सकता है, नींबू हो सकता है, तुअर हो सकती है, गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, केला हो सकता है, केले का फल हो सकता है, तरबूज हो सकता है, खीरा हो सकता है, बैंगन हो सकता है। दुनिया की कोई सी भी फसल हो, तरीका एक ही है मिट्टी का स्प्रे करने का। वी से वाइसेनोमेटा, एम से मिट्टी, वी एम स्प्रे इसका नाम है। मिट्टी आपके खेत में है, वाइसेनोमेटा हम फ्री में भेज रहे हैं डेमो के लिए, ठीक है। अब जो मैंने 10 किलो जंगल की मिट्टी बोली, 100 लीटर पानी में 10 किलो जंगल की मिट्टी, 1:10 का रेशो है। जंगल की मिट्टी इन द सेंस कि उस जगह पर जहां हमने कभी कल्टीवेशन नहीं किया, उस जगह की मिट्टी जहां पर हमने कभी डीएपी यूरिया पोटाश नहीं डाला, उसको 5 फीट गहरा गड्ढा करना है, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना है, वो 10 किलो डालना है। अब ये गहरे गड्ढे करने का इन द सेंस क्या हुआ कि जो पृथ्वी की लेयर है, धरती माँ की लेयर है, उसके 1.5 फीट ऊपर और 1.5 फीट नीचे एक बैक्टीरियल कॉलोनी होती है, जिसको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी। इसीलिए मैं आपको बतला दूं, इसीलिए हम, शायद आपको पता नहीं होगा, मैं क्वेश्चन भी पूछूं कि हम खटिया पर क्यों सोते हैं। खटिया से 1.5 से 1.25 फीट की हाइट होती है, हम खटिया पर क्यों सोते हैं, उसका साइंस है। आपने पुराने जमाने में, अभी तो फ्रीज आ गए हैं, लेकिन 20 साल पहले चले जाओ, कहीं पर आज भी होता होगा कि दादी दाल सब्जी बनाते हैं तो ऊपर छीके पर टांगते हैं, ठीक है। छीके पर टांगना क्या हुआ, अगर नीचे रखेंगे तो उसमें बैक्टीरिया लग करके वो खराब हो जाएगी। ऊपर छीके पर टांगा तो ज़्यादा देर तक रहती है, थोड़े घंटे ज़्यादा वो अच्छी रहेगी, हम लेट भी खाना खाएंगे तो ठीक रहेगा। इसी तरीके से जिसकी मीट की दुकान है, मटन की दुकान है, वो जब मटन काटता है तो ऊपर टांगता है, ना कि नीचे रखता है। नीचे रखेगा तो मीट सड़ने लग जाएगा, क्योंकि जो 1.5 फीट की लेयर है उसमें बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, वो उसको सड़न में प्रवर्तित कर देगा, और ऊपर टांगा तो सूखने लगेगा, सड़ेगा नहीं। तो मिट्टी की लेयर में 1.5 फीट नीचे और 1.5 फीट ऊपर बैक्टीरियल कॉलोनी है। हम जब खटिया की बात करते हैं सोने की, तो 1.5 फीट ऊपर इसलिए सोते हैं कि रात को 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ऑक्सीजन लेवल पूरे क्षेत्र में कम होता है, और ह्यूमन बॉडी नाक से सांस लेने की बजाय मुंह से सांस लेती है, खर्राटे। जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हमें ज़्यादा मात्रा में हवा चाहिएगी, तो ज़्यादा मात्रा में हवा चाहिए, और आप नीचे ज़मीन पर लेटकर सो रहे हैं, तो रात को 2 से 6 बजे के बीच में बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, तो आपको कुछ न कुछ डिसीज होगी, आप बीमार हो जाओगे। इसलिए 1.5 फीट की खटिया हाइट बनाकर सोते हैं, ताकि ऊपर आप खर्राटे भी लो तो आपके अंदर बैक्टीरिया नहीं जाएगा, ओके। इसीलिए हम जो गड्ढा करते हैं 5 फीट का, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ क्यों, ऊपर की 1.5 फीट की लेयर में बैक्टीरिया है, उसके बाद में न्यूट्रिशन है, उसके बाद में ह्यूमस का महासागर है। ह्यूमस इन द सेंस कि केचुआ या जो के खाता है और निकालता है उसका रसा, वो न्यूट्रिशन आ गया 1.5 फीट के बाद 1.5-2 फीट पे, और लास्ट का जो 1.5-2 फीट है, पेड़ पौधों की पत्तियां गिरी रहती है, उसमें बारिश का पानी आता है तो लाल पानी निकलता है, वो लाल पानी निकलता है तो नीचे 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 डीपली चले जाता है, लाल पानी होता है ह्यूमस। उदाहरण मैं देता हूं आपको, आप किसानों से बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है, नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करना है, रिवर्स होना है, फिर से सुनना है। आपके पैसे बचाने की बात हो रही है, मर्जी आपकी है। ह्यूमस इन द सेंस कि आपने गोबर के ढेर, रुखड़े के ढेर अगर बना के रखे हैं, तो उनमें जब बारिश का पानी आता है तो नीचे से लाल पानी निकलता है, वही है ह्यूमस। उसी के नाम पर पड़ा ह्यूमिक एसिड, ठीक है, समझ में आया। पैसे लगा करके दुकान से लेके आ रहे हैं, वही आपकी धरती माता में 4 फीट के नीचे 5 से 7 फीट में ह्यूमस का महासागर है। तो जब हम वो मिट्टी निकालते हैं और 200 लीटर में पानी में डालते हैं 24 से 36 घंटे के घुलने के लिए, तो वो डिसऑर्डर होता है, पानी में घुल जाता है, और उसमें आपने वाइसोनोमेटा 100 ग्राम डाल दिया, तो वाइसोमेटा में सुक्रोज और गोअर्क। गोअर्क इसलिए कि सारे दूसरे बैक्टीरिया वहीं रुक जाए, और सुक्रोज उन बैक्टीरिया का भोजन है महासागर का, तो वो मल्टीप्लाई हो अनंत मात्रा में। तो जो 24 से 36 घंटे की प्रक्रिया है, इसमें वो जो मिट्टी है वो डिजोल्व हो, पानी में घुल जाए, और फिर केवल रॉक बचे। और जब हम कपड़ छान करके पौधों पर स्प्रे करते हैं तो काम क्या करेगा, कीट पतंग, बैक्टीरिया, रस चूसक, तुड़तुड़े, महुआ, मक्खी, सबको पौधे पर रहेंगे, लेकिन पौधे को खा नहीं पाएंगे, नुकसान नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में न्यूट्रिशन मिलेगा, उसके बाद में ह्यूमस मिलेगा, उसके बाद में फंगल वायरल से बचाएगा, और सबसे बड़ी बात, आपका जेब का पैसा बचाएगा। आज अगर कॉटन में या मिर्च में या खीरा में या ककड़ी में स्प्रे करना हो तो 1,500 रुपये कोटी का शेड्यूल आता है, 1,500 से 2,000 रुपये का। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके खेत के बाहर जो जंगल की मिट्टी, उसमें 5 फीट का एक बार गहरा गड्ढा करो,
उसकी पाल बना दो और उसको ढक दो, हर बार उसी गड्ढे से निकालते रहो, कहीं जाना नहीं, घर की खेत की मिट्टी है। आपको पंप वाले को स्प्रे करने को पैसा लगेगा, दवाई का पैसा नहीं लगेगा। ये आप खुद प्रैक्टिकल करो। इसके लिए किसान पाठशाला और बी किसान जॉइंट वेंचर में विकास धनगर जी को पूरे किसानों तक पहुंचा रहे हैं कि आप एक बार प्रैक्टिकल करके सीख जाओ, ताकि आपको दोबारा हम बताएं ना, और आप खुद अपने खेत की बाहर की मिट्टी निकाल करके अपनी फसलों को सुदृढ़ रूप से बचाकर चला सको। अब आपकी मिर्च है या वेजिटेबल है, उसमें बार बार स्प्रे करना पड़ता है, तो एक स्प्रे आप मिट्टी का लो, एक स्प्रे आपका मनपसंद लो, एक स्प्रे मिट्टी का लो, एक स्प्रे आपका मनपसंद लो, तो इसमें आपका किसान खर्चा आधा हो गया। दूसरी जो टोल, मतलब बार बार टोल होती है फसलें, बार बार रेजिस्टेंट बढ़ता है, वो डल हो जाएगा। पहले हम 1 से 2 ml 1 ml डालते थे पंप पे, अब 5 से 7 ml डालते हैं पंप पे इमिडाक्लोपिड, फिर भी असर नहीं होता है हरे मच्छर का। तो जब आप मिट्टी का स्प्रे करोगे तो आपको कोई दवाई नहीं लगेगी। लेकिन मन की संतुष्टि के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक स्प्रे तो पहले ऐड करो। और 100% जो फार्मर हमसे डेमो चाहता है, विकास धनगर जी को बात करो। मैंने एरिया बताया है, ओंकारेश्वर से बड़वानी, कुक्सी से बड़वा, ये 150 किलोमीटर की पेरीफेरी में विकास धनगर जी आपकी सेवा के लिए हैं। नज़दीक होंगे, निःशुल्क अपनी गाड़ी से आएंगे, अपना पेट्रोल जलाएंगे, आपके खेत में खड़े रह करके डेमो बना करके आपको डलवाएंगे। उसका डेटा हमें चाहिए, आपको भी चाहिए कि इस मिट्टी के स्प्रे से आपको क्या फायदा हुआ, क्या फायदा नहीं हुआ। उसके पैरेलल आप जो महंगी दवाइयां डाल रहे हैं उससे आप कंपेयर करो। आपको अच्छा लगे तो अगले बार आपके खेत की मिट्टी बाहर की निकाल कर आप खुद स्प्रे करो। दिस इज द वीएम स्प्रे। ये बी किसान की एक यूनिक खोज है जिसको CVR जी ने प्रमोट किया। कई सारे रिसर्च पेपर है मिट्टी के स्प्रे के, आप गूगल पे जाकर CVR स्प्रे सर्च करोगे, काफ़ी सारा डेटा मिलेगा, लेकिन उसमें वाइसेनोमेटा मिला करके हमने उसको सोने पे सुहागा किया है। ये हमारा डेटा है। तो मैं आप तक पहुंचना चाह रहा हूं, आप क्या बेस्ट कर सकते हो हमारे साथ में, आगे बढ़ो। विकास जी आप सभी किसानों के साथ पहुंचिए। जहां विकास जी नहीं पहुंच पाएंगे वहां गाइडलाइन पहुंचेगी और सैंपल आपको बस में या कोरियर कर दिया जाएगा जो आपके यहाँ पर हो। मैं पूरे भारत में अभी डेमो सैंपल नहीं दे रहा हूँ, अभी MP में कर रहा हूँ ताकि डेटा निकले। हाँ, मेरे कुछ व्यक्ति अलग अलग राज्यों में, वहां पर डेमो सैंपल की मैं अवेलेबिलिटी कराने वाला हूं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, MP में ऑलरेडी मैं चल रहा हूं, और हरियाणा। ये 6 राज्यों में मेरे डिपार्टमेंट है और प्रतिनिधि है। तो वहां पर मैं कोशिश करूंगा इस सप्ताह में डेमो सैंपल भिजवा दूं और वहां के नंबर में रिलीज करूंगा। उसके बाद आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा। अभी विकास धनगर जी मध्य प्रदेश के लिए हैं। विकास से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैलाओ, और आप जो मुझे सुन रहे हो, हर फसल के लिए स्प्रे का सॉल्यूशन है मिट्टी का स्प्रे। ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाओ, और जो मेरे साथ जुड़कर चलना चाहते हैं, आगे हम भविष्य में उनकी फसलें बायबैक करेंगे, लेकिन आज मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। आगे हम मिल करके चर्चा करेंगे। जिसे अच्छा लगा हो, आखिरी तक बैठा हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। ठीक है, जो भी किसान ये वीडियो देख रहे हैं